आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पहुंचे। और आज के कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो रविदास जी की जीवन के ऊपर दृष्टि डाली गई है। उनकी जयंती के ऊपर बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ है पार्टी की तरफ से। और आज जो है इतना भव्य प्रोग्राम यहाँ हुआ कि लोगों ने बहुत सराहा उसको, क्योंकि जो गुरु जी के विचार थे कि शिक्षा के बिना तो देश आगे बढ़ नहीं सकता, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बगैर कोई काम नहीं होता। तो गुरुजी जब उनको माना है तो उनके ज्ञान को लेकर हम आगे चले हैं। और इस अभियान को, जो उनका ज्ञान का अभियान था, उसको संविधान के साथ हमने जोड़ा है। और यहाँ जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को यहाँ लगभग 50 के आसपास बच्चों को किताबें वितरित की गई हैं। क्योंकि गुरुजी की जो धारणा थी, भाई जो ज्ञान है वो समाज में पहले, लेकिन जयंती को एक अलग रूप यहाँ दिया गया है। क्योंकि लोग जो है भंडारे लगाते हैं। शहर में आज जगह जगह पर जयंती मनाई गई है और भंडारे लगाए गए हैं, लेकिन आपके यहाँ पर आपने भंडारा न लगा कर बुके वितरण की हैं। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज ये है कि हमारे जो समाज है उसका कल्याण भंडारों से नहीं होगा, उसका कल्याण ज्ञान से होगा। जब उनके पास ज्ञान होगा तो वो धन अर्जित करेंगे, अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारेंगे, तो उनको भंडारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हमने गुरु को सही दीक्षा देनी है, उनकी दीक्षा तो यही है कि भाई हम ज्ञान को अर्जित करें और उसको समाज में फैलाएं। कौन कौन सी बुक बांटने का काम किया है? यहाँ एस्टेट की बुक्स हैं, CET की बुक्स हैं, इस तरह से नवोदय स्कूल की बुक हैं, और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो बच्चों को वजीफे दिलाते हैं। उन सब की बुक यहाँ हमने आज बच्चों को वितरित की है। कितनी बुक थी टोटल? लगभग 50 के आसपास बुक्स थी और 50 के आसपास ही बच्चे थे। और हमारा टारगेट है कि इस साल में लगभग 1 लाख रुपए की किताबें जो है हम बच्चों को बांटें। क्या हर साल बांटते हैं या पहली बार किया है? नहीं, हर साल बांटते हैं। पिछली बार हमारे संगठन ने लगभग 50,000 की किताबें बांटी थी, जिनमें 150 बच्चों ने सहयोग जो है ना लिया था बुक्स लेने में। और उन 150 में से 136 का जो है ना टेस्ट क्लियर हुए, जो अपने जीवन को एक अच्छा आयाम दे पाएंगे। और इस साथ साथ हमने एक BS4 अभियान चलाया है पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिकली, जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर जन जागरण अभियान चलाया कि भारतीय संविधान सम्मान और सुरक्षा और संवर्धन। इसके तहत हर घर तक हम संविधान को ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारे लोगों को पता चले, समाज को, भाई हमारे क्या अधिकार हैं। कि आज जिस तरह से एक राष्ट्र की बात की जाती है, मैं एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, लेकिन संविधान के अंदर प्रस्तावना में ही बताया गया कि धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है, तो वहाँ एक धर्म का कोई महत्व नहीं है। सभी धर्म को एक समान नज़र से देखा जाना चाहिए। और जब हमारे लोगों को और समाज को इस चीज़ का पता चलेगा तो वो अपने अधिकारों के लिए सरकार से मांग करेंगे। जैसे आज आपने अपने इसमें फ्लैक्स पे भी लगाए हैं ज्योतिबा फूले और छोटू राम जी और डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगाया है, लेकिन जयंती तो आज रविदास की। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जो ज्योतिबा फूले हैं वो भी शिक्षा के ही विद थे, और जो छोटू राम जी हैं वो भी शिक्षा की तरफ ही बढ़े हैं। और बाबा साहब ने तो इनकी शिक्षाओं को मानते हुए उनको करबद्ध करके और संविधान के अंदर पिरो दिया। क्योंकि जो संविधान की आज यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके अंदर रविदास महाराज का चर्चा की ऐड किया गया है। और जो आज हम देखते हैं कि समानता, जहाँ राज की हम बात करते हैं कि भाई रविदास महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबको अन्न, छोटा बड़ा सम बसा रविदास रहे प्रसन्न। तो समानता का अधिकार जहाँ हम संविधान में देखते हैं, तो वो समानता 650 साल पहले हमारे गुरुओं ने अपने जीवन के अंदर सोचा है। ऐसा उन्होंने वो राज लाने की उस टाइम बात की थी, जो आज भी उनकी विचारधारा को हम फॉलो कर रहे हैं। और बच्चे और बूढ़े सब ये चाहते हैं कि भाई उनकी विचारधारा को माना जाए। संविधान की ये जो आपने प्रदर्शनी क्यों लगाई? संविधान की प्रदर्शनी इसलिए लगाई क्योंकि आज संविधान के अंदर जो हमारे हक और अधिकार हैं वो सरकारें सुरक्षित नहीं रख रही है। कहीं अगर देखें तो SC/ST का रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, कहीं हम देखें तो EWS का नया रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया है। जहाँ आर्थिक स्थिति की समानता की अगर हम बात करें तो समानता कहाँ रही? जहाँ EWS के अंदर जो आर्थिक स्थिति का मुद्दा है, वो आर्थिक स्थिति का मुद्दा अगर हम देखा जाए तो आर्थिक स्थिति तो गरीब जो SC/BC का है उसकी भी कम है। अगर उसका जो एक लेवल है वो सबका एक होना चाहिए। अगर एक नहीं है तो वो समानता कहाँ है? अगर संविधान के अंदर वो समानता का अधिकार का जब हमारे लोगों को पता चलेगा कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो ही वो आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू।